अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। फ्रंट कैमरा इतना साफ़ नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। थोड़ा रोशनी में आ जाती ना तो ठीक दिखता है। वैसे धुंधला धुंधला, थोड़ा सा धुंधला तो नहीं, ब्लर सा थोड़ा कुछ होता है ऐसे स्क्रीन पे, क्योंकि साफ़ नहीं है ना मेरा फ़ोन का कैमरा, इसीलिए। पीछे बैक कैमरे से बनाती तो इतना आइडिया नहीं होता कि दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं ना आज आपको अपना बर्तन का स्टैंड दिखा दिया बहुत दिनों के बाद। तो ये देखिए मैंने यहाँ लगा रखा है कमरे में। इसमें ना बहुत सारा सामान मेरा आ जाता है पहले, क्योंकि जैसे कि आपको पता है किचन कितना ज़्यादा छोटा है मेरा। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि सारे बर्तन में खाने पीने के स्लैब पे रखती थी कुछ नीचे, तो जगह नहीं होती थी। जब से ले लिया है ना मैंने, कम से कम होने वाला होगा 7-8 महीने हो गए हैं इसको। 7-8 नहीं, 5-6 महीने मेरे ख्याल से हो होंगे। 5-6 महीने हो गए तो बहुत आराम में हो गया है कि बर्तन सारा आराम से रह जाता है। और फ़ोन पकड़ने में ना बिल्कुल हाथ में मेरे दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने रख दिया। अभी जो ना टाइम में सबसे पहले आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ, चलो फ्रंट से ही दिखा दूँ मैं। टाइम आप लोग देख सकते हैं कितना हो रहा है, 10:30 का टाइम हो चुका है। और आज ना संडे का दिन है, संडे का ही ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड काम पे नहीं गए, उनके काम की जो छुट्टी हो गई। हाँ, मतलब जाते हैं संडे में, मंडे को छुट्टी होती है, लेकिन आज जो है छुट्टी हो गई उनकी किसी वजह से, तो नहीं गए काम पे। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड गए हैं अली, वो दोनों। और मेरे एक चाचा का लड़का है, उसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उसी को दवाई दिलाने के लिए गए हैं। तो वो जो यहाँ पे नया है ना मेरे चाचा का लड़का, तो उसको इतना पता नहीं है कि डॉक्टर की दुकान कौन सी अच्छी है, कौन सी कहाँ से दवाई वो ले। तो दवाई तो काफ़ी टाइम से वो खा रहा है, 1 हफ़्ते से, लेकिन तबीयत उसकी सुधार नहीं हुई। तो अभी आया था तो बोला कि दवाई दिलाने के लिए जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड गए हैं उसको दवाई दिलवाने। और इसीलिए जो है अभी तक कमरा मेरा ऐसे ही पड़ा है। मैं सोच रही थी कि जब चले जाएंगे ना तब इत्मीनान से मैं कर लूँगी काम, तो आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे वो, 11 बजे तक या 11:30 तक आ जाएं। भीड़ के ऊपर बात होती है, क्योंकि अगर भीड़ कम होगी दुकान में तो जल्दी नंबर आ जाएगा, भीड़ होगी तो देर से आएगा। जब तक मैं क्या करती हूँ ना, बिस्तर को साफ़ कर देती हूँ, और मेरे हस्बैंड बोल करके अगर दाल चावल बना लो जब तक, और आने के बाद फिर या तो भुजिया बना लूँगी या अंडा बना लूँगी, या फिर कोई सब्ज़ी अगर लेकर के आएँ तो वो बना लूँगी। तो दाल चावल जो है ना मैं अभी भिगो देती हूँ, भिगो करके तब मैं अपना रूम जो है क्लीन करूँगी, ताकि रूम साफ़ होते होते फिर मेरा उधर दाल चावल भी भीग जाए। भिगा के दाल चावल बनाओ ना बहुत जल्दी हो जाता है, और टाइम नहीं लगता है आपका, बहुत टाइम बच जाता है। तो पहले ना चलिए किचन में चलते हैं, वहीं पे जाके ना मैं पहले दाल चावल भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी का काम करूँगी। तो मेरी तबीयत जो है अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर जो है थोड़ा अच्छा ही वीडियो आ रहा है, मुझे लग रहा है कमरे से ज़्यादा इधर आ रहा है, क्योंकि किचन में लगता है थोड़ी बड़ी लाइट है इसी वजह से। तो मेरा जो स्टैंड है फ़ोन का टूट चुका है, मैं दिखाती हूँ इसको कैसे जुगाड़ बना के मैं कर रही हूँ काम। ये देखिए, तो ये जो बॉटल है ना उसकी तेल की बोतल जो होती है सरसों तेल की, उसमें जो मैंने अपना स्टैंड फंसा दिया है, और उसमें खूब सारा कपड़ा मैंने ठूसा है, ताकि ये स्टैंड जो है इस तरह से ये खड़ा हो सके। ये इसमें जो है ना रेत, तो यहाँ पे हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो रेत कहाँ से मैं लेकर के आऊँगी। अगर रेत मिल जाता ना, बालू रेत, तो मैं इसमें डाल देती तो अच्छे से खड़ा हो जाता ये डब्बा। लेकिन बालू रेत नहीं मिला, तो मेरे पास कुछ कतरन थे, सिलाई उलाई करते हैं हम लोग, तो कतरन जमा हो जाता है, तो वही कतरन मैंने इसमें भर दिया है ताकि ये खड़ा हो जाए ऐसे। लेकिन कभी कभी ना, जैसे ये बहुत हल्का है ना डब्बा, कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन सेट करने के बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस जल्दी से जो है मैं अपना दूसरा ट्राइपॉड मंगवा लूँ, और फिर उसके बाद वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो यहाँ मेरा किचन देख सकते हैं, अभी कोई काम नहीं करी है, क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, उस दिन कोई काम नहीं हो पाता, सब चीज़ में लेट हो जाता है। ये ना हॉट पॉट का डब्बा मैं अपनी अम्मी के घर से लेकर के आ गई थी यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरा वाला टूट गया था, और ये भी अम्मी के यूज़ ही कर रही थी, तो पर मैं ले कर के आ गई। और ये सारे बर्तन गंदे हैं, ये सारे सब्ज़ी चावल खाली करूँगी, और ये जो अभी तक मैं थोड़ा गुनगुना ही पानी पी रही हूँ, और यहाँ पर बर्तन वगैरह। तो सबसे पहले मैं ना क्या करती हूँ कि थोड़े से दाल भिगो देती हूँ इसमें,
मसूर की दाल, थोड़े से इसमें भिगो देती हूँ, चावल भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं बाकी का काम जो है स्टार्ट करूँगी। तो मैंने भिगो दिया है, चलिए मैं चावल भिगो देती हूँ। चावल जो मैं ना नीचे रखती हूँ, ऐसे इस पैन में ही चावल अक्सर भिगोती हूँ। ये बाल्टी है ना, इसमें ही मैं चावल रखती हूँ। चावल भिगो दिया है, मैं लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। चलिए चलते हैं कमरे में। और आज जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सिस्टर है छोटी, जिसकी शादी हुई है ना अभी, वो भी जो है ना अपने घर जो है पहुंच चुकी है, यानी कि नौती के लिए जो ना हम लोगों के साथ आई हुई थी अलीगढ़। और उसकी जो ना कल 10 तारीख की टिकट थी, तो कल बैठी थी वो, और आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो उतर चुकी है। और अब तक शायद अपने घर पहुंच गई होगी, क्योंकि मैंने कॉल किया था उसको 9 बजे करीब, तो उस टाइम कार में बैठी हुई थी, बोल रही थी कि उतर गए ट्रेन से, अब कार में बैठे हैं, घर जा रहे हैं। गाँव में ना, बिहार में ऐसा है कि एक गाँव से हर गाँव बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, क्योंकि बिहार जो है बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा मतलब कि जगह है, वो बहुत बड़ा गांव है। तो वहाँ पर जो है स्टेशन से जहाँ मेरी बहन रहती है, जहाँ उसको ससुराल है, वो 2 घंटे का रास्ता होगा कम से कम, वो भी कार से। अगर आप ऑटो से जाते हैं ना तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है उतरने के बाद भी उसे 2 घंटे का सफ़र करना होगा। शहर की तरह नहीं है कि भाई उतरे और 10 मिनट में पहुंच गए। अलीगढ़ तो ना छोटा शहर है ना, कि हम लोग, मैं जाती हूँ ना वहाँ पर, उतरती हूँ और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने घर पहुँच जाती हूँ। फिर अलीगढ़ में भी जो दिल्ली में जो है स्टेशन, और जहाँ मैं रहती हूँ वो भी दूर पड़ता है मुझे, क्योंकि दिल्ली में जो है आनंद विहार में जैसे हम उतरते हैं और फिर उसके बाद जो है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आने में ऐसे लग जाता है आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट ऐसे लगता है। तो दिल्ली का भी स्टेशन थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी आधा घंटा कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन गांव का तो स्टेशन और जहां हम लोग रहते हैं बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ ना ऐसा फ़ील होता है कि इस ट्रेन से उतरने के बाद भी सुकून नहीं होता है कि हाँ पहुँच गए, क्योंकि 2 घंटे का और सफ़र करना है। 2 घंटे के बाद जब कर लेते हैं ना, घर पहुंचते तो सुकून मिलता है, पहुंच गए। वरना अलीगढ़ में जाती हूँ, जैसे ही मैं अलीगढ़ में उतरती हूँ तो बस लगता है कि बस मैं आ गई अपने घर, ऐसा लगता है। दिल्ली में भी आती हूँ तो बस उतरती हूँ, ऐसा लगता है आ गई मैं अपने घर। तो लेकिन बिहार में जाओ तो ये फ़ील नहीं आता उतरने के बाद कि अपने घर आ गए, क्योंकि बहुत लंबा और सफ़र करना होता है। इसी तो जो लोग बिहार में रहते हैं ना उनको अच्छे से पता होगा। और बिहार का जो है, मेरी बहन की जो शादी हुई है ना वो खरसाई में हुई है, और बिहार का मेरी बहन की शादी हुई है, इसलिए मुझे वो गांव का नाम थोड़ा थोड़ा याद हो गया, इसलिए बता रही हूँ, वरना मुझे इतना गांव के बारे में नहीं पता है, कभी मैं गई भी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अभी गई थी अपनी बहन की शादी में, और इससे पहले हम लोग गए थे 8 साल पहले, तो बस 2 बार गई हूँ, तो इतना ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है। 2-3 गाँव का नाम पता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो चलिए बातें करते करते बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और बोलेंगे खाना क्यों नहीं बना। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी काम में लग जाते हैं, फिर हस्बैंड और आते हैं, बोलते हैं कि ये काम अभी तक ऐसे ही रहा। तो चलिए मैं ना जल्दी से अपना कमरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, संडे है, और क्लीन करके साफ़ करके ना फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। खाना जब बनाऊँगी फिर मैं मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पर जो है ना, जो चादर जो है उसको मैं तय करके रख देती हूँ, क्योंकि कल ना दिल्ली में बारिश हुई थी, तो इसलिए ठंडा मौसम हो गया था। और वैसे तो रोज़ डेली में जो रात को जब सोते हैं ना हम लोग, तो 2 चादर ले लेते हैं, एक मैं, अली, और एक अली के अब्बू जो अकेले उसमें सोते हैं, उनके लिए। तो क्योंकि कभी कभी जो है ना कूलर हम लोग चलाते हैं तो ठंड लगने लगती है, या फिर कभी बारिश हो जाती है तो पंखे में भी सर्दी लगती है, तो इसलिए चादर ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए फाइनली मैंने अपना कमरा जो है क्लीन कर लिया है। कमरा तो क्लीन हो चुका है। चलिए चलती हूँ मैं किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ, उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। फिर उसके बाद जो है खाना वाना चढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो किचन में आने के बाद ना सबसे पहले जो गंदे बर्तन जो है ना उसको इकट्ठा कर लूँ, और जो डब्बा डिब्बी नीचे से उठाती हूँ ना मैं खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, जैसे कुछ भी चीज़ें बन रही हैं तो उसके लिए जो वो सब जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा स्लैब है ना, बहुत जल्दी भर जाता है ये। रात की जो चावल सब्ज़ी थी थोड़ी सी, वो मैंने खाली करके फ्रिज में रख देती हूँ, और सारे बर्तन को मैं क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले स्लैब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ लग रहा है, और फिर इसके बाद दाल चावल चढ़ा देती हूँ। दाल तो मैंने रख दिया है बनने के लिए, और चावल जो है, चावल के पानी रख दिया, लेकिन चावल अभी भीगा नहीं है ना, इसलिए नहीं रखा है। और बर्तन भी जो थे ना धोने के लिए, वो नहीं धोई हूँ, अभी थोड़ी देर में सोच रही हूँ कि धो लूँगी। तो चलिए दाल चावल को होने देते हैं, चलते हैं कमरे में, क्योंकि बहुत गर्मी लगने लगी काम करते करते, इसीलिए।
तो फ्रेंड यहाँ पर जो है खाना वगैरह हम लोग ने खा लिया है, उसके बाद का व्लॉग है। अभी बज रहे हैं 3:30, तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ, खाना वाना भी खा लिया था। तो अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड ना गए हैं मछली लेने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे दोबारा से मछली, कल ही तो मछली बना है। असल में क्या है कि जो मेरे चाचा का लड़का है ना, उसकी फरमाइश पे आज मछली बनाऊंगी मैं, क्योंकि जब वो दोपहर में आया था सुबह में, तो जब डॉक्टर के यहाँ जा रहा था तो उसने बोला था कि उसको मछली खाने का मन हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि बनाओगी, मैंने कहा ठीक है मन है तो कोई बात नहीं मैं बना दूँगी। तो दोनों जने गए हैं अभी मछली लेने के लिए। दोपहर में नहीं गए थे, बहुत तेज़ धूप थी, इसलिए डॉक्टर के यहाँ से लेट आए थे, तो अभी गए हैं वो दोनों। तो मछली का जो व्लॉग ना कैसे बना वो कल के व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। और दोपहर में खाना दाल चावल और अंडा वगैरह बनाई थी, वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि ये देखो इसमें जो अंडा थोड़ा सा बचा रह गया है, इसमें चावल है थोड़े बचे। और मैं व्लॉग में इसलिए नहीं दिखा पाई, बनाने के बाद खाने का कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं किसी और के सामने नहीं करती हूँ। जैसे कि मेरे चाचा के लड़के वगैरह को पता नहीं है मेरे व्लॉग के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, तो इसलिए मैं उन लोग के सामने नई वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी ना मेरे फ़ोन में चार्ज भी बहुत कम है, मुझे आज का वीडियो एडिट भी करके डालना है और कल का शूट भी करना है, कल के लिए मतलब आज जो बनाऊँगी मछली वो। तो बस यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। बस आप लोग नए विज़िट करें तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।